झारखंड में जेपीएससी को लेकर चल रहे विवाद के बीच एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। जेपीएससी के 3 सदस्यों ने एक साथ अपने पद से इस्तीफा दे दिया। खास बात यह है कि सीआईडी की ओर से इन तीनों सदस्यों को पहले ही पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया था। अब एक साथ 3 सदस्यों के इस्तीफे के बाद जेपीएससी के कार्य प्रणाली और परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर सवाल और तेज हो गए हैं। आखिर कौन है 3 इस्तीफा देने वाले सदस्य? सीआईडी ने इन्हें नोटिस क्यों भेजा था और छात्र आंदोलन के बीच इस इस्तीफे के क्या मायने हैं? आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। सबसे पहले जानते हैं कि जेपीएससी के किन 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। जानकारी के मुताबिक इस्तीफा देने वालों में डॉक्टर अजीत भट्टाचार्य, डॉक्टर अनिमा हांसदा और डॉक्टर जमाल अहमद शामिल है। इन तीनों में एक साथ अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि इनके कार्यकाल में अब 1 महीने का ही समय बाकी था, यानी तीनों सदस्यों का कार्यकाल वैसे ही जल्द खत्म होने वाला था। लेकिन जिस समय ये इस्तीफे सामने आए वह काफी अहम है, क्योंकि झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों की मांग है कि परीक्षा प्रणाली में पूरी पारदर्शिता हो, कथित गड़बड़ियों की निष्पक्षता से जांच की जाए और अगर किसी स्तर पर अनियमितता सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई भी की जाए। इसी बीच जेपीएससी के 3 सदस्यों का इस्तीफा सामने आने से अब पूरे मामले की चर्चा और तेज हो गई है। अब आते हैं इस खबर के सबसे अहम हिस्से पर, सीआईडी के नोटिस। जानकारी के अनुसार झारखंड सीआईडी ने इन तीनों जेपीएससी के सदस्यों को पहले ही पूछताछ के लिए नोटिस भेजा था, यानी इस्तीफे से पहले ही जांच एजेंसियों की ओर से इन तीनों से कुछ मामलों पर पूछताछ की तैयारी की जा रही थी। हालांकि सीआईडी किन किन बिंदुओं पर इन सदस्यों से पूछताछ करना चाहती थी, इसकी पूरी जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं हुई है। इसी वजह से अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इन इस्तीफों का सीआईडी की जांच से कोई सीधा संबंध है। फिलहाल इस बारे में कोई आधिकारिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है, इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि तीनों सदस्यों ने सिर्फ सीआईडी के नोटिस की वजह से इस्तीफा दिया है। लेकिन इतना जरूर है कि सीआईडी का नोटिस और उसके बाद एक साथ 3 सदस्यों का इस्तीफा, दोनों घटनाएं एक ही समय में सामने आई हैं। इसी वजह से मामले को लेकर सवाल बढ़ गए हैं। अब बात करते हैं जेपीएससी के सदस्यों की भूमिका की। झारखंड लोक सेवा आयोग राज्य में कई महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं और नियुक्ति परीक्षाओं से जुड़ा हुआ है। ऐसे में आयोग के सदस्यों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। परीक्षा प्रक्रिया, चयन और आयोग से जुड़े कई प्रशासनिक फैसलों में सदस्यों की जवाबदेही भी होती है। इसलिए एक साथ 3 सदस्यों का पद छोड़ना प्रशासनिक तौर पर भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। अब इस पूरी खबर को छात्र आंदोलन के संदर्भ में समझना भी जरूरी है। रांची में जेपीएससी जेएसएस की कथित धांधली और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। वे चाहते हैं कि अगर परीक्षा प्रक्रिया में किसी तरह की गड़बड़ी हुई तो उसकी जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसी बीच सरकार की ओर से भी छात्रों के मुद्दे पर बयान सामने आते रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी छात्र आंदोलन के बीच कहा है कि न्याय मिलेगा और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मुद्दे पर राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हुई है। बीजेपी नेताओं की ओर से भी आंदोलन कर रहे छात्रों की मांगों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए गए, यानी जेपीएससी और जेएसएस का विवाद अब सिर्फ परीक्षा और छात्रों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दा भी बन चुका है। 3 जेपीएससी सदस्यों के एक साथ इस्तीफे ने इस पूरे मामले को और ज्यादा चर्चा में ला दिया है। हालांकि यह एक बात फिर साफ करना जरूरी है कि 3 सदस्यों का कार्य करीब 1 से 1.5 महीने के भीतर खत्म होने वाला था। इसलिए इस्तीफे को लेकर किसी भी तरह का निष्कर्ष जांच और आधिकारिक जानकारी आने के बाद ही निकाला जाना चाहिए। अब आगे सबसे ज्यादा नजर सीआईडी के जांच पर होगी। सीआईडी किन मामलों में इन सदस्यों से पूछताछ करना चाहती है? क्या इस्तीफे के बाद भी जांच आगे बढ़ेगा और जेपीएससी में अब आगे क्या प्रशासनिक बदलाव होंगे? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आ जाएंगे। फिलहाल जेपीएससी के 3 सदस्यों के एक साथ इस्तीफे ने झारखंड के परीक्षा विवाद को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। एक तरफ छात्र परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सीआईडी की
जांच जारी है और अब आयोग के 3 सदस्यों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस मामले में क्या नया खुलासा होता है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। मेरा नाम सोनम है और आप देख रहे हैं प्रभात खबर डिजिटल। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।